लॉकडाउन ऑनलाइन क्लास। अलकापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति स्कूल चलाता था। उसका बहुत अच्छा नाम था। कोई बच्चा शरारत करता तो वह उसे मारता नहीं था, वो बच्चों को बातों से ही डराता था। एक दिन उस गांव में एक महामारी फैल गई। सरकार ने कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया। एक दिन श्याम सुंदर अपने साथी अध्यापक से, राजा मास्टर जी, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अगर इस बीच बच्चे पढ़ाई से दूर रहे तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा विचार है महोदय। मैं तुरंत बच्चों के माँ बाप से फोन करके ऑनलाइन क्लास के लिए प्रबंध करने के लिए कहता हूँ। फिर राजा ने फोन करके माँ बाप से ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रबंध करने के लिए कहा। बच्चों के माँ बाप ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवश्यक प्रबंध किया। श्याम सुंदर ऑनलाइन में प्रकट हुआ। श्याम सुंदर को ऑनलाइन में केवल 4 बच्चे दिखाई दिए। श्याम सुंदर दिनेश नाम के लड़के से, क्यों भाई दिनेश, बाकी सब कहाँ हैं? मुझे तुम 4 ही दिखाई दे रहे हो। वे कंचे खेल रहे हैं मास्टर जी। यहाँ क्लास चल रहा है और वे कंचे खेल रहे हैं। उन्हें तुरंत बुला कर लाओ। यूं ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने बैठे बच्चे सारे बाहर भाग गए। अभी उनके जगह 4 बड़े लोग आकर कंप्यूटर के सामने बैठे। उन्हें देखकर श्याम सुंदर, आप लोग कौन हैं? आप क्यों आए? बच्चों को बुलाइए, काफी गैप आ गया है, सब लेसन रिवाइज करना है। तब जो व्यक्ति दिनेश के कंप्यूटर के सामने बैठा, नमस्ते मास्टर जी, जो बच्चे बाहर चले गए हम उन बच्चे के मामा हैं। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में हम ही उनके टीचर हैं। आप टीचर कैसे? अरे पहले बच्चों को बुलाइए। इस लॉकडाउन में हम उन्हें कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, स्टापू सब प्रैक्टिस करा रहे हैं मास्टर जी। अब उनका आना मुश्किल है। अब आप बीच में आकर ऑनलाइन क्लासेस कहकर उनका मजाक किरकिरा मत कीजिए। अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आएंगे। आपको जो कुछ कहना हो हमसे कहें, हम उन्हें सिखा देंगे। ये सुनकर श्याम सुंदर, पहले उनके माँ बाप को बुलाइए, तब आपसे बात करूंगा। तब दूसरे बच्चों के मामा, हम नहीं बुलाएंगे तो क्या कर लोगे? हैं? जो करना है करो, उनके फोन भी हमारे पास हैं। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम आए तो पुलिस तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। ठीक है, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं, मेरे लिए बच्चे जरूरी हैं। अब मैं आपको देश की आजादी की लड़ाई के बारे में बताऊंगा। उसे एक नोटबुक में लिख लीजिए, उसे बच्चों को देकर पढ़ने को कहिए। उनसे कहिए कि जब स्कूल खुलेंगे तब उस टॉपिक पर एग्जाम होगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे लिखेंगे? पहले 2 दिन हमें पढ़ना लिखना सिखाओ, फिर तीसरे दिन हम लिखना शुरू कर देंगे। चाहो तो आप 10 रुपए फीस भी ले लो। क्या आप लोग अनपढ़ हैं? कहकर सिर पकड़कर ऑनलाइन से चला गया। यूं हर रोज श्याम सुंदर ऑनलाइन आता, बच्चों के मामा आकर क्लास बिगाड़कर उनको सताने लगते। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन भगवान के फोटो के सामने हाथ जोड़कर श्याम सुंदर, हे भगवान, इस ऑनलाइन क्लास में इन मूर्खों का टॉर्चर बढ़ गया है, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ भगवान। तब श्याम सुंदर के सामने एक साधु प्रकट हुआ और अपने हाथ में पकड़े एक सोने की छड़ी उसे दिया। तुम जब तक इस सोने की छड़ी को पकड़ोगे तब मेरा योग शक्ति तुम्हें मदद करेगा, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। फिर साधु अदृश्य हो गया। अगले दिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ। बच्चों के मामा सब एक ही कंप्यूटर के सामने बैठे थे। ये क्या, आप सबको अलग अलग कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए था ना, एक ही कंप्यूटर के सामने बैठ गए। मास्टर जी, आपको तकलीफ ना हो इसीलिए हम सब एक ही जगह जमा हो गए। ये सब ठीक है, पर कितने दिन पढ़ाओगे? हम आपको एक खेल सिखाते हैं, वो सीख गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या बकते हो? तुम मुझे क्या खेल सिखाओगे? क्यों बेचैन होते हो? एक बढ़िया खेल सिखाता हूँ, वही ताश का खेल। एक बार हाथ जम गया तो फिर ये स्कूल की नौकरी छोड़ दोगे। क्या कहते हो? सवेरे बच्चों को पकड़म पकड़ाई, शाम को बड़ों को ताश खेलना, ये हम सिखाते हैं। शाम को हमारे घर आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए। मुझे ताश खेलने के लिए कहते हो तो बच्चों को कितना बिगाड़ रहे हो? कहकर सोने की छड़ी से कंप्यूटर से बाहर निकलकर सबको खूब मारा। वे सब श्याम सुंदर को कंप्यूटर से बाहर निकलते हुए देखकर दंग रह गए। श्याम सुंदर ने कंप्यूटर से पूरी तरह से बाहर निकलकर उस सोने की छड़ी से उन सबके मामाओं को खूब मारा।
वे सब दौड़कर बाहर खेल रहे बच्चों के पास गए। श्याम सुंदर भी उनके पीछे गया। ये देखकर बच्चों ने खेलना बंद किया। देखो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे मामा की तरह तुम लोग बन जाओगे। कल से ऑनलाइन क्लासेस में आओ, नहीं तो तुम जहां भी हो तुम्हें ये सोने की छड़ी पकड़ कर लाएगी, समझे? फिर श्याम सुंदर ने बच्चों के मामाओं को मारने के लिए छड़ी उठाया। ये देखकर वे, अरे भागो, मास्टर जी मारेंगे, कहकर भाग गए। अगले दिन से बच्चे श्रद्धा पूर्वक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने लगे। अंडरग्राउंड चोर बाजार। चित्तौड़गढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सूर्या नाम का एक मोबाइल चोर रहता था। वो अगर किसी के हाथ में एक नया मोबाइल फोन देख लेता तो उसे चुराए बिना वो छोड़ता नहीं था। एक दिन सूर्या सड़क पर खड़ा था। उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी। सूर्या उस लड़की को ही देख रहा था। तभी सूर्या के पास उसका दोस्त विजय आया। विजय सूर्या से, यार ये शैलू है ना, काफी खूबसूरत है यार। लगता है कि बहुत दिनों से तुम डोरे डाल रहे हो, यानी तुमने चोरी करना छोड़ दिया है क्या? हाय रे, मेरा फोन चोरी हो गया है। अरे मेरा फोन चोरी हो गया है, अब मैं क्या करूं भगवान? बहुत चाव से खरीदा था, किसी कमबख्त ने उसे चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज, कहकर रोने लगी। ये बात सुनकर विजय सूर्या से, ये हरकत तेरी है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी का फोन चुराता है। ये अपन का ही काम है बॉस। वैसे एक सच्चे चोर के लिए कौन अपना कौन पराया, सब एक ही हैं। सामने फोन दिखा तो ये सोचकर पसीजना नहीं चाहिए कि ये माँ की है या बाप की, भाई की है या बहन की या प्रियतमा की। फोन को देखा, उठाया और उसे बेच डाला। बस यही पॉलिसी है। लानत है कमबख्त, मैं तुझे जानता हूँ। तूने तो एक बार मेरा भी फोन चुराया था। जब मैंने कहा कि मैं हल्ला मचाऊंगा तब तूने मुझे लौटाया था। चुपचाप शैलू का फोन लौटा दो, नहीं तो मैं उसे कह दूंगा कि तूने ही चुराया है। कह लो, कह लो, अरे जो भी चाहे कह लो। माल तो कब का चोर बाजार पहुंच चुका है। अगर इतना ही उस पर तरस आता है तो तुम उसे ले जाकर वो फोन दिला दो, पर मुझे ये पंचतंत्र की कहानियां सुनाना छोड़ दो। कहकर सूर्या वहां से चला गया। दिलाऊंगा और तुम्हारी पोल भी खोलूंगा, फिर उसे मैं पटाऊंगा, यूं सोचा। तब विजय शैलू के पास गया और, मैडम आप चिंता ना करें, मैं जानता हूं कि आपका फोन कहां गया होगा, चलिए मैं ले चलता हूं। तब विजय शैलू को अंडरग्राउंड चोर बाजार ले गया। वहां अंडरग्राउंड में कई मोबाइल शॉप्स थे। देखिए, आपका मोबाइल फोन जरूर इन्हीं दुकानों में होगा, हम लेते हैं। दुकान पर जाकर विजय दुकानदार से, भैया 1 घंटा पहले इनकी फोन किसी ने चुरा लिया है, अगर वो आपके पास आ गया हो तो दिखाना। तभी मोबाइल शॉप वाले ने एक मोबाइल फोन दिखाते हुए, ये बस 15 मिनट पहले ही आया है। उसे देखकर शैलू, यही मेरा मोबाइल है, मुझे दीजिए। मैडम यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे भरने होंगे। फोन की कीमत 40,000 है, अगर पैसे हैं तो कहिए। सर, मैंने इस फोन को 1 साल तक पैसे जमा कर करके खरीदा है। अभी के अभी 40,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? उसमें बहुत जरूरी डेटा है, फोन ना हो तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर। ये बात सुनकर विजय, देखिए मिस, मेरे होते हुए आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मैं भरूंगा, आपको आपका फोन दिलाऊंगा। तब विजय ने अपने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने शैलू को फोन लौटा दिया। तब सूर्या वहां आया और, भैया 40,000 का फोन खरीद रहे हैं तो कम से कम 100 रुपए तो कम करो। डिस्काउंट नहीं दिया तो साहब बुरा मान जाएंगे, उनके 100 रुपए तो कम करो। जरूर भैया, तुम कहते हो तो जरूर कम करेंगे, ये लो, कहकर विजय को 100 रुपए दिया। तब विजय ने पैसे लिया और शैलू से, मैडम यही है जिसने आपका फोन चुराया था। इतना ही नहीं, 1 साल से ये आप पर लाइन मार रहा है। वाह, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। क्या चोर से प्यार करती हो? उसे आई लव यू कहा? वाह, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। अरे यार थैंक्स, तेरी वजह से मेरा घर बस रहा है। क्या बकवास है, सब मेरी किस्मत है, कहकर वहां से चला गया।
तब सूर्या शैलू के पास आया और लड़की पटाने के लिए ये कमीने जितना भी कहो पैसे खर्च करेंगे, पर जो उधार लिया है वो नहीं चुकाते। शैलू, तुमने बहुत बढ़िया एक्ट किया, अपना नाटक सक्सेसफुल रहा। ये गधा नहीं जानता कि मैंने चोरी कब का छोड़ दिया है, जानता तो ये पैसे नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए।